बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी में AFNS की वैकेंसीज़ आई थी, तो उसमें कुछ बच्चों ने अप्लाई कर लिया था, कुछ बच्चों का अप्लाई होना रहता था। और ये अप्लाई करते हुए कुछ बच्चों को अप्लाई में दुश्वारी पेश आ रही थी। तो उसके लिए बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर कैसे अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, तो इसे यहाँ से कैसे होगा, पिक्चर कैसे अपलोड करनी है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपलोड करने हैं। तो उसके लिए हर बच्चे को इंडिविजुअली जवाब नहीं दिया जा सकता। उसके लिए एक वीडियो बना दी, मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ जिसमें तब तमाम बच्चों को स्टेप बाय स्टेप एक तरीक़ाकार मैकेनिज़्म समझा दिया जाए, जिससे उनको पता लग जाए कि कैसे जो है वो अप्लाई करना है और कैसे इसकी रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो डाउनलोड करनी है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जॉइन पाक आर्मी लिखेंगे और जॉइन पाक आर्मी लिख के सबसे पहले ये हमारे पास एक लिंक ओपन हो जाएगा जॉइन पाक आर्मी के नाम से। पाक आर्मी में अब देखें, यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज़ जो हैं वो पाक आर्मी ने अनाउंस किए हैं। PMA लॉन्ग कोर्स है, टेक्निकल कैडेट कोर्स है, ICTO कोर्स है, लेडी कैडेट कोर्स है, आर्मी मेडिकल कैडेट कोर्स है, और यहाँ पर हमारा जो है AFNS है, आर्मी नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है जी। अब यहाँ पर इसकी डिटेल हमने देखनी है। डिटेल में हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन और नेशनलिटी क्राइटेरिया मिलेगा। हम सबसे पहले ऊपर जाएंगे और इसकी डिटेल में हमें क्राइटेरिया में जाकर यहीं पर हमें एक ऑप्शन नज़र आएगा। ये ऑप्शन जो हमारे पास डॉक्यूमेंट एंड रिक्वायर्ड एट AS&RC, यानी कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से रिक्वायर हैं, उसके नीचे ही हमें ज्वाइन नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर ज्वाइन नाउ पर क्लिक करते हैं। जब हम ज्वाइन नाउ पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट जो है वो काफ़ी बिजी है आजकल। तो ज्वाइन नाउ करते ही हमारे पास ये एक नया टैब खुल जाता है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि बेसिक क्रेडेंशियल्स में हमने कोर्स में क्या लिखना है और डिसिप्लिन में क्या लिखना है, और उसके बाद ASRC डिसिप्लिन जैसे कि आपके सामने नज़र आ रहा है, उसमें AFNS BS नर्सिंग। जो ट्रेन नर्सिस है वो लेफ्टिनेंट फ़ीमेल जो BS के बाद जो है उसको करते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे जो ASRC क्या है। ASRC जो हमारा सिलेक्शन सेंटर है। सिलेक्शन सेंटर में हमारे पास बहुत सारे सिलेक्शन सेंटर शो हो रहे हैं, मुज़फ़्फ़राबाद, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर। तो ये जो सारे के सारे सिलेक्शन सेंटर हैं ये पाक आर्मी के हैं। तो हम इसमें से एक सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि फैसलाबाद हमने सेलेक्ट किया है। तो इसके बाद इसको हम नेक्स्ट करेंगे। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारा ये कुछ और परमिशंस जो है वो ग्रांटेड होंगी, जैसे कि आगे फुल नेम पूछा गया है, तो आगे हम कैंडिडेट का नेम लिखेंगे, कोई भी नेम एक लिख देंगे। तो जब नेम लिखेंगे तब नेम लिखने के बाद आगे फिर डेट ऑफ बर्थ होगी। डेट ऑफ बर्थ में आप डेट ऑफ बर्थ अपनी जो है ओरिजिनल जो आपके CNIC या बे फॉर्म के ऊपर होगी वो लिखेंगे। तो उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे आप फैसलाबाद, या आपका जो भी सिटी है आप उस सिटी के हवाले से उसको लिखोगे। ठीक है। और CNIC जब आप लिखोगे तो CNIC आपके CNIC के जो बे फॉर्म के ऊपर जो नंबर होता है वो लिखोगे। यहाँ पर हम CNIC लिख रहे हैं, कोई भी वट जो भी आपका CNIC नंबर होगा वो आप लिख दो। जैसे कि ये एक 3301 है। और इसके बाद जो मदर टंग है वो फैसलाबाद के लोग ज़्यादातर पंजाबी बोलते हैं, और अपने हिसाब से आप लोग अपने जो घर में जो लैंग्वेज बोलते हो आप वो सेलेक्ट करोगे। उसके बाद जेंडर की बारी है, जेंडर फीमेल आ जाता है। मार्शल स्टेटस है, मार्शल स्टेटस में जो है वो आप क्या लिखोगे कि अनमैरिड सिंगल। आप अभी छोटे हो, अभी FSC आपकी कंप्लीट हुई है तो आप अनमैरिड सिंगल लिखोगे। तो उसके बाद बारी आती है रिलीजन की। रिलीजन जो है वो आपका इस्लाम आएगा। इसके बाद आप सेक्ट सुन्नी, शिया, बरेलवी जो भी आप हो तो आप वो इसमें सेलेक्ट करोगे। कास्ट की बारी आती है तो कास्ट में आपकी जो कास्ट है, ठीक है, मलिक है, अराई है, जट है, वट एवर सो ऑन जो भी है आपकी कास्ट है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है जी। सब कास्ट जो है इसको आप छोड़ दें, ये आपके लिए नहीं है। अगर इसके ऊपर अगर स्टार होता तो अब मैं इसको फिल करना ज़रूरी समझते थे। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आता है।
कॉन्टैक्ट नंबर आपने वो लिखना है जो आपका जो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, जो चल रहा है, जो कन्वर्टेड नहीं है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस आता है। ईमेल एड्रेस में आपने वो ईमेल एड्रेस देना है जो आपके पास अभी यूज़ में है। यूज़ में ईमेल एड्रेस जो है वो आपकी उसके ऊपर मेल आएगी, आपकी मेल आपके टेस्ट की जो शेड्यूल है वो पता लगेगा और ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपकी बारी आती है एवर यू अप्लाइड कमीशन इन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। आपने कभी इसमें कमीशन अप्लाई किया है? नहीं किया, इसको आपने नो कर देना है, ठीक है जी। और उसके बाद बारी आती है पिक्चर्स की। यहाँ पर लिखा हुआ है पिक्चर अपलोड करें। यहाँ पर उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि 30 KB से 300 KB, यानी कि 1 MB में 1000 KB होते हैं, तो आपकी 300 KB से ऊपर पिक्चर ना हो। पिक्चर जो है वो उसको पूरी क्लियर पिक्चर हो, बैकग्राउंड उसका ब्लू हो या वाइट हो, उसको आपने अपलोड कर देना है फिर, ठीक है जी। जब आप उसको अपलोड कर दोगे तो उसके बाद आपका फिर एड्रेस मांगेगा। एड्रेस डिटेल में आपका प्रोविंस आ जाता है। प्रोविंस में आप पंजाब से हो, खैबर पख्तूनख्वा से हो, वट एवर जो भी है, जिस भी सूबे से आपने वो सिलेक्ट कर देना है। फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट में आप कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, पेशावर है, सो ऑन, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपने लिख देना है। तहसील आपकी है, फिर तहसील में आपने जो भी लिखना है, आपकी जो तहसील है, फैसलाबाद है, मियाँ वाली है, बखर है, या सो ऑन जो भी है। आप अब यहाँ पे अर्बन और रूरल की बात आ जाती है। जो स्टूडेंट्स हैं गांव में रहने वाले, वो यहाँ पर अर्बन लिखेंगे, रूरल लिखेंगे, और जो सिटी में रहते हैं वो रूरल लिखेंगे, अर्बन लिखेंगे, सॉरी। तो इसके बाद पोस्टल कोड आ जाता है। पोस्टल कोड आप वहाँ से आपके कहीं जो है पोस्ट ऑफिस, वहाँ से आप पता कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस से जो आपका पोस्टल कोड होता है। उसके बाद बारी आती है एजुकेशन रिकॉर्ड की। एजुकेशन रिकॉर्ड में आप देखें कि सबसे पहले लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन टाइप। यहाँ पर लिखा है कितने, देखें, मैट्रिक है, ओ लेवल है, इंटरमीडिएट है, ए लेवल है, डिप्लोमा है, यानी ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने मैट्रिक सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन में लिखना है, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है बायोलॉजी है, कंप्यूटर है, यहाँ पर आप बायोलॉजी लिखोगे, ठीक है जी। जब आप बायोलॉजी लिख लोगे तो आगे फिर लिखेंगे कॉलेज या स्कूल जो आपका होगा वो आपने लिखना है। फिर उसके बाद पासिंग ईयर लिखोगे, कौन से साल में आपने पास किया मैट्रिक। उसके बाद रोल नंबर लिखोगे अपने, जो आपका रोल नंबर है मैट्रिक का। मैट्रिक के रोल नंबर के बाद लिखोगे आप डिवीज़न में आप ठीक है, जो आपकी डिवीज़न बनती है वो लिखोगे। उसके बाद परसेंटेज है, ग्रेड लिखोगे, और उसके बाद फिर आप ये सारा कुछ जो है इसको फिलअप कर लोगे। क्वालिफिकेशन ग्रुप जो है आपका साइंस होगा, और टोटल मार्क्स आपके होंगे। ऑब्टेन मार्क्स आपने लिखने हैं, बोर्ड ऑफ एफिलिएशन लिखनी है, आपका कौन सा बोर्ड है। उसके बाद आपने सर्टिफिकेट नंबर जो है उसको छोड़ देना है। ये सब आप लिख के इसको आपने सबमिट कर देना है। यहाँ पर अभी सबमिट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा, तो आप इसको सबमिट जब करोगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपने नहीं लिखना। उसके बाद इसी एजुकेशन डिटेल में आपने दोबारा से ऐड करना है, सिलेक्ट 1 लिखना है, और वहाँ पर आपने मैट्रिक की जगह इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद सेम एज इट इज़ वही क्राइटेरिया, ठीक है। आर यू सर्विंग ए सोल्जर, नो यहाँ पे आना है, और फिर परसेंटेज आपका रिज़ल्ट स्टेटस पे आएगा, रिज़ल्ट अवेटेड। सेलेक्ट 1 देखें, यहाँ पर रिज़ल्ट स्टेटस जो है, आपने जो रिज़ल्ट स्टेटस है उसमें आपने सेलेक्ट 1 में रिज़ल्ट अवेटेड लिखना है। उसके बाद है क्वालिफिकेशन ग्रुप है, क्वालिफिकेशन ग्रुप में साइंस आर्ट्स, और आपने साइंस लिखना है। उसके बाद आपने टोटल मार्क्स देख लिए हैं। टोटल मार्क्स जो हैं उसमें आपने 1200 लिखने हैं। उसके बाद फिर आप ऑब्टेन मार्क्स जो आपके ऑब्टेन आपने हासिल किए मार्क्स हैं वो लिखने हैं। बोर्ड ऑफ एफिलिएशन में आपने फैसलाबाद बोर्ड लिख देना है। फैसलाबाद बोर्ड आपने सेलेक्ट कर लेना है, इसमें से सर्च करके सेलेक्ट कर लें, ये रहा फैसलाबाद बोर्ड है। सर्टिफिकेट नंबर जो है इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है जी। और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जब हम यहाँ पर ओके करेंगे तो ये ओके नहीं होगा, क्योंकि ये जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज है। उसके बाद है सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनकी ना एजुकेशन जो है, एजुकेशन के बाद ये स्पोर्ट्स एंड बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर उसको हम क्या नहीं खेला, हमें तो कुछ हमने तो कुछ खेला ही नहीं है, हमें तो यहाँ पर हम स्पोर्ट्स में क्या ऐड करें। तो बच्चे ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, आप लोगों की सिर्फ को करिकुलम एक्टिविटीज़ को नोटिस करना है कि आप लोग कितना जो है वो कि आप ये जो खेलों में है कौन सी अपने आप को जो करते हो, एक्टिव रखते हो, कितना आप पसंद करते हो, कौन सी खेल एक्टिव रहते हो,
फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप कितने जो है वो अवेलेबल होते हो, तो ये चीज़ इन्होंने सिर्फ चेक करनी है। तो जस्ट आपने आपका जो अच्छा खेल आपको लगता है वो आप इसमें ऐड कर दो, ठीक है। अपना स्पोर्ट का नेम ऐड करो, उसके बाद फिर अपना स्कूल या कॉलेज ऐड करो, उसके बाद नेशनलिटी आ जाती है। नेशनलिटी में आप लिखोगे पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद पासपोर्ट डिटेल्स या अदर कंट्रीज या तो नहीं हो पाकिस्तान से पाकिस्तानी लिखोगे, कोचिंग अकेडमी ऑफ आर्मी, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट डिटेल, ये आपके लिए आर्मी की कोई भी कोचिंग अकेडमी आपने आप कोचिंग अकेडमी यहाँ पर आप नो लिखोगे, उसके बाद आप नो को सेलेक्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद आपका जो है फॉर्म आगे चला जाएगा। मेरा यहाँ पर इसको जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पर नेक्स्ट जस्ट फॉर, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें जो है इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए कुछ मैंने नाम आगे इसके बाद आपकी डिटेल, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ये वीडियो मदर डिटेल, आपकी बहन भाइयों की डिटेल, वो आपने एज इट इज जैसे जैसे वो पूछेंगे वैसे वैसे इसको फिल कर देना है, ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर आपसे वो पूछेंगे कि आपका सोशल मीडिया कैसा चल रहा है, तो वो आपने सारे के सारा ज़ीरो कर देना है, वहाँ पर आपने नो लिख देना है, सारी की सारी ईच एंड एवरीथिंग। आपसे यूज़र नेम पूछेंगे, आपकी फेसबुक आईडी पूछेंगे, आपका इंस्टाग्राम पूछेंगे, आपका व्हाट्सएप पूछेंगे, आपके पास कौन सा सिस्टम है, आपके पास कौन सा टैबलेट है, आपके पास कौन सा मोबाइल है, ईच एंड एवरीथिंग वो आपसे पूछेंगे। तो आपने वहाँ पर सारे के सारे नो करने हैं। ये पोस्टल कोड के कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, और पोस्टल एड्रेस ये जो है ये आपके आईडी कार्ड जो बना हुआ है आपके अब्बू का या आपके अम्मी का, ठीक है, जो आपका आईडी कार्ड बना है उसके ऊपर या बेफाम के ऊपर जो एड्रेस होता है बेटे, उसको हम ये जो पोस्टल एड्रेस है ना, ये पोस्टल एड्रेस आपको आपके आईडी कार्ड के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस है वो अपने एड्रेस लिख देना है, ठीक है। पोस्टल कोड जो है वो आपने अपने किसी भी जो आपका पोस्ट ऑफिस है वहाँ से जो है आपने पूछ लेना है। वहाँ से जब आप पूछोगे तो आपको वो अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका पोस्टल कोड क्या है, वो आप पोस्टल कोड यहाँ पे ऐड कर दोगे, ठीक है। तो आप पोस्टल कोड या करंट एड्रेस दोनों लिख सकते हो, कोड लगाने की ज़रूरत है, आप वो भी लगाना ज़रूरी है, ठीक है जी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जब ऐड करोगे तब आपको लास्ट से वो कैप्चा मांगेगा। कैप्चा जो है वो आपने वो जो एक पिक्चर होती है वो ऐड कर देनी है, उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। इसके बाद ऑनलाइन तैयारी की अगर बात की जाए तो अगर आप तैयारी के लिए हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप नोट्स परचेज़ कर सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे। और किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई जॉब का इशू हो या अप्लाई के लिए कोई प्रॉब्लम बन रही हो किसी भी तरह की, तो उसमें आप अप्लाई के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह ने के मान।